राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे सावित्री और सत्यवान की कथा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। प्राचीन काल में मद्र देश नाम का एक राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम अश्वपति था। वह बहुत ही संस्कारी और धर्मात्मा राजा था। बड़ा दानवीर था। उसके द्वार पर जो कोई भी आता वह हमेशा संतुष्ट होकर जाता था। उसके द्वार से कभी कोई निराश होकर नहीं लौटा। उसके राज्य में ब्राह्मणों को यज्ञ आदि करने की पूरी स्वतंत्रता थी। साथ ही कोई शूद्र भी उसके राज्य में अपमानित नहीं होता था। राजा क्षमाशील था। राजा सभी तरह से सुखी और संपन्न था। बहुत प्रसन्न था, पर नियति के खेल निराले हैं। वह किसी को भी पूरा सुख नहीं देती। कोई ना कोई ऐसी कमी रख देती है जिससे प्राणी को कोई ना कोई दुख बना रहता है। किसी ना किसी चीज का अभाव उसको लगा रहता है। अश्वपति राजा का भी एक बहुत बड़ा दुख था। वह यह था कि उसे कोई संतान नहीं थी। युवा अवस्था में तो राजा ने कोई चिंता नहीं की, पर जब उसकी उम्र ढलने लगी तब उसे लगने लगा कि निसंतान मरना तो घोर पाप है। ऐसे व्यक्ति का ना तो यह लोक सुधरता है और ना ही परलोक सुधरता है। वह नरक का भागी बनता है। तब राजा ने अपने गुरुओं को बुलाकर और अपने राजपुरोहित को बुलाकर विचार किया। गुरुवर, मैं हर तरह से सुखी हूँ, पर संतान नहीं होने के कारण मैं बड़ा दुखी हूँ। मुझे इस संकट से बचाने के लिए कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। विद्वान पंडितों ने और राजपुरोहित ने सोचकर कहा कि आप देवी सावित्री की तपस्या कीजिए, वही प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगी। राजा ने सावित्री देवी की उपासना शुरू कर दी। वह नियम पूर्वक देवी की उपासना करता, पूजा पाठ करता और माता की सेवा में लगा रहता। वह कम अन्न खाता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था। उसने 18 वर्ष तक देवी सावित्री का जप तप किया, 1,00,000 बार हवन किया। अंत में देवी सावित्री राजा से प्रसन्न हो गई और वह प्रकट होकर बोली, राजा, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तूने मेरी बहुत पूजा अर्चना की है, इसलिए मैं तुझसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुमने मेरी जो उपासना आराधना की है वह बहुत ही सराहनीय है। तुम जो चाहो मुझसे वरदान मांग सकते हो। अश्वपति राजा की आंखों में खुशी के आंसू उमड़ आए। वह कुछ बोलना चाहता था, पर उससे बोला नहीं गया। माता बोली, बोलो राजा, बोलो। सावित्री माता ने फिर कहा। राजा ने अपने आप को संभाला और फिर धीरे से बोला, हे देवी माँ, आप तो सब कुछ जानती हैं कि मैंने यह तप क्यों किया है। आप हर किसी के मन की बात को जानती हैं। फिर भी आपकी आज्ञा से मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मैंने यह तपस्या संतान प्राप्ति के लिए की है। माँ, यह सच है कि वंशहीन व्यक्ति, चाहे वह राजा हो या रंक, उसका जीवन पापमय होता है। उसकी गति और मुक्ति किसी भी लोक में नहीं होती। मुझे आप संतान का वर दीजिए। देवी बोली, मुझे पहले से ही तुम्हारे तप का अभिप्राय मालूम था, इसलिए मैंने परम पिता ब्रह्मा से अनुरोध कर दिया। राजा, तुम्हारे संतान जरूर होगी। अब राजा माँ की जय जयकार करने लगा। माता बोली, राजा, संतान तो होगी, पर कन्या होगी। अत्यंत ही सुंदर, गुणवान और तेजस्वी कन्या तुम्हारे घर में जन्म लेगी। राजा कहने लगा कि मुझे संतान हो जाए, चाहे कन्या है या पुत्र है। देवी ने कहा कि हे राजन, वह कन्या सती होगी और तुम्हारे कुल का गौरव बढ़ाएगी। जिस तरह पुत्र वंश के नाम को उजागर करता है, उसी तरह वह कन्या भी तुम्हारे नाम को सारी धरती पर फैलाएगी। सावित्री माता इतनी बात कहकर सावित्री देवी अंतर्ध्यान हो गई। राजा के कानों में देवी के कहे हुए शब्द गूंजने लगे।
अब वह बहुत प्रसन्न हो गया। वह दौड़ा दौड़ा राजमहल में आया। उसने यह शुभ समाचार सबको सुनाया। महल में भी सब प्रसन्नता से की लहर दौड़ गई। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। राजा अश्वपति की सबसे बड़ी रानी का नाम धर्मिष्ठा था। वह भी राजा की तरह सदा धर्म कर्म करती थी, बहुत संस्कारी थी, धर्म का पालन करती थी। उसका मन भी बहुत ही दया थी उसके हृदय में, दया का सागर था उसका हृदय। एक दिन धर्मिष्ठा ने राजा से कहा कि राजा साहब, मेरे पांव भारी हैं। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुआ, परंतु रानी लाज के मारे शर्मा गई और उसने कहा, राजा रानी दोनों उस दिन बहुत प्रसन्न हुए। उनकी प्रसन्नता की कोई सीमा नहीं थी। माँ सावित्री के वरदान का ही फल है जो आज यह दिन हुआ। रानी ने राजा से कहा, राजा से कहने लगी, राजा साहब, आपकी तपस्या का फल अब हमें मिलने वाला है। महाराज, आप सच कहते हैं, यह सब देवी माँ का फल है, आपकी पूजा पाठ का फल है। भगवान अब जल्दी से जल्दी मुझे वह दिन दिखाए जब मैं एक संतान का पिता कहलाऊं और मेरी रानी उसकी माँ कहलाए। राजा रानी से कहने लगे तो दोनों बड़ी आकुलता से उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे। राजा अश्वपति पूजा से निवृत्त होकर, जैसे ही वे पूजा करके निवृत्त होकर सूर्य को अर्घ्य दे रहे थे, सूर्य भगवान अपने संपूर्ण तेज से चमक रहे थे। आकाश बहुत साफ था और नीला था। हवा में सुगंध फैली हुई थी। शायद वह बगीचे की ओर से आ रही थी। वे जैसे ही इस कार्य से निवृत्त हुए, वैसे ही एक दासी ने आकर कहा, महाराज की जय हो, बधाई हो। क्या हुआ? राजा ने जो है दासी से पूछा तो दासी ने कहा, महाराज आपकी जय हो, महारानी ने एक कन्या को जन्म दिया है। महाराज ने कहा, सच? बहुत बहुत बधाई। राजा ने अपने गले का हार उतारकर उस दासी को दे दिया। दासी ने महाराज की एक बार फिर जय जयकार की। राजा ने स्वयं जाकर देखा, उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं था। राजा से रुका नहीं गया। वह दौड़कर रानी के पास गया और अपनी कन्या को देखा तो कन्या सचमुच अत्यंत रूपवती होने के साथ साथ तेजस्वी थी। महारानी धर्मिष्ठा ने राजा से कहा कि कितना बड़ा सच है कि एक स्त्री मां बनकर कितना बड़ा सुख और संतोष पाती है। किसी बात से वह ऐसा संतोष प्राप्त नहीं कर पाती। मैं अपने मन की प्रसन्नता से कह नहीं पा रही हूँ महाराज कि आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। महाराज कहने लगे, हाँ रानी, यह सब सावित्री माता की कृपा है। राजा ने कहा, मैं अभी राजगुरु और विद्वान पंडितों को बुलाकर कन्या का नामकरण आदि का मुहूर्त निकलवाता हूँ। रानी ने कहा, ठीक है महाराज। महाराज ने शीघ्र ही महामंत्री को बुलाया और उनसे अपने मन की बात कही। थोड़ी ही देर में राजगुरु के अलावा बड़े बड़े पंडित दरबार में आ गए। उन्होंने शुभ मुहूर्त निकाला। नामकरण के दिन हवन और पूजा की गई। ब्राह्मणों को भोज कराया गया। गरीबों को उनकी जरूरत के मुताबिक दान दिया गया। पंडितों ने इस कन्या को सावित्री का वरदान माना, इसलिए इसे सावित्री नाम दिया गया। कन्या का नाम सावित्री रख दिया गया। सावित्री दिन प्रतिदिन बड़ी होने लगी। बेटी को बड़ी होने में क्या देर लगती है। समय ऐसे ही निकल जाता है। समय तो अपनी गति से चलता है और बेटी देखते ही देखते बड़ी हो गई। सावित्री ने अब बड़ी हो गई थी। युवा होने पर उसका सौंदर्य खिल गया। वह अप्सरा सी लगने लगी। एक दिन राजा रानी बगीचे में टहल रहे थे। सावित्री भी अपनी सखियों के साथ खड़ी थी। तभी एक नटखट भंवरा सावित्री पर मंडराने लगा। सावित्री उसे बार बार हटाती, लेकिन वह भंवरा इतना ढीठ था कि बार बार आकर सावित्री पर मंडराने लगता। सावित्री ने अपनी खास सहेली वनिका से कहा, वनिका, तुम खड़ी खड़ी क्या कर रही हो? इस भंवरे को हटाओ ना। वनिका ने मजाक में कहा, अब यह भंवरा नहीं हटेगा राजकुमारी जी। यह भंवरा कह रहा है कि हमारी राजकुमारी जवान हो गई है। राजा और रानी ने उस टाइम
उस समय उसी बगीचे में घूम रहे थे और राजा रानी ने दासी की यह बात सुन ली थी। रानी ने कहा, महाराज, आपने कुछ सुना कि यह सखी क्या कह रही है? तो राजा कहने लगे, हाँ रानी, हमारी बेटी अब युवा हो गई है। युवा बेटी माँ बाप को युवा बेटी की चिंता होनी चाहिए कि अब हमें इसके हाथ पीले कर देने चाहिए, क्योंकि भंवरे मंडराने लगे हैं, कांटे वस्त्र उलझाने लगे हैं और नींद कमाने लगी है। हाँ रानी, हम शीघ्र ही इस पर सोचेंगे। रानी ने एक बेटी की माँ होने के कारण राजा को बताया कि अब हमें क्या करना है। यह तो सही है कि अब हमारी बेटी जो है युवा हो गई है। एक पिता को अब उसके लिए एक योग्य वर ढूंढने चाहिए, उसके वर की खोज करनी चाहिए। जो पिता अपनी पुत्री का समय पर विवाह नहीं करता है, उसकी बड़ी निंदा होती है। राजा कहने लगे, रानी, हम जल्द से जल्द सावित्री के लिए एक योग्य वर की तलाश करेंगे। राजा ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, रानी, अच्छा तो यह होगा कि हम सावित्री से ही पूछ लें उसके विवाह के बारे में, क्योंकि उसकी क्या इच्छा है। रानी कहने लगी, राजा साहब, यह तो बिल्कुल ठीक रहेगा। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, समझदार बेटी और बेटे को यह अधिकार माता पिता को देना चाहिए। इसे ही महाराज ने कहा कि हमें उनकी स्वतंत्रता होनी चाहिए। राजा ने जोर से पुकारा, सावित्री बेटी, सावित्री बेटी। जैसे ही पिता की पुकार सुनी, सावित्री लपक कर उनके पास आ गई। अचानक पिता के पुकारने पर सावित्री को लगा कि अवश्य ही मेरे पिता ने मेरी सहेलियों और दासियों की बात सुन ली। वह मारे शर्म के लाल हो गई। उसकी आंखें अपने आप झुक गईं। वह अपने अंगूठे से दूब को कुरेदने लगी। क्या बात है बेटी, इतनी चुपचाप कैसे खड़ी हो? रानी ने उसके समीप आकर अपनी बेटी को गले से लगाया। यूं ही माताजी, पिताजी, राजा कहने लगे, सुनो बेटी। रानी ने भी बड़े प्यार से कहा, तुम्हारे पिताजी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं, ध्यान से सुनो। राजकुमारी कहने लगी, कहिए पिताजी। सावित्री ने सिर झुकाए हुए कहा, मैं आपकी बेटी हूं, आपकी हर बात को सुनना मेरा धर्म है, आपकी हर आज्ञा का पालन करना मेरा कर्तव्य है। आप चाहे जो कहिए। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, अब तुम युवा हो गई हो, यानी अब तुम विवाह योग्य हो गई हो। हम चाहते हैं कि तुम्हारे लिए किसी योग्य वर की खोज करके हम अपने धर्म का पालन करें। पिताजी, मैं भी आपकी हर आज्ञा मानकर अपने धर्म का पालन करूंगी। सावित्री ने भी बड़े ही विनीत स्वर में कहा। तुम योग्य और समझदार हो, राजा ने फिर से कहा। इस विषय में हम तुम्हारी इच्छा जानना चाहते हैं, तुम्हें छूट देना चाहते हैं। राजा ने भी निसंकोच कहा, और राजकुमारी, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। यदि कोई पुरुष तुम्हें पसंद है तो हमें बताओ। सावित्री ने कहा, पिताजी, मुझे आपने बहुत छूट दे रखी है, बहुत स्वतंत्रता दे रखी है, पर जो कन्या मर्यादा के बाहर जाती है वह अधर्म कहलाती है। मर्यादा स्त्री का धर्म है। जो काम माँ बाप की सीमा में है उसे भला मैं आपकी आज्ञा के बिना कैसे कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि हमारे यहाँ इस तरह की स्वतंत्रता नहीं है। मुझे तुमसे यही आशा थी बेटी, रानी ने बड़े प्यार से कहा। तो राजा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मनपसंद का वर खुद ढूंढो। मैं हर प्रकार से सक्षम बाप हूँ। अपनी बेटी की हर इच्छा का मैं किसी भी सूरत में पूरी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा। तुम अपने लिए किसी योग्य वर को पसंद करो। भगवान ने चाहा तो सब ठीक होगा। बेटी ने कहा। राजकुमारी ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा पिताजी। राजा और रानी वहां से चले गए। दासियां और सखियों ने भी सावित्री को फिर घेर लिया और उससे हंसी ठिठोली करने लगी। राजा ने दूसरे दिन दरबार में अपने प्रमुख मंत्रियों और वृद्ध ब्राह्मणों को इकट्ठा किया। उन्होंने अपने मन की बात सबको बताई। अनुभवी महामंत्री ने कहा, महाराज, यही सही तरीका है। स्त्री को कम से कम यह स्वतंत्रता तो मिलनी चाहिए कि वह किसे अपना वर निश्चित करती है। वह
किसके साथ अपना जीवन गुजारना चाहती है। स्वयंवर भी इसी स्वतंत्रता का एक प्रतीक है। महाराज, केवल राजा का पुत्र होने से वह योग्य हो यह या सभी कलाओं में पूर्ण हो यह जरूरी नहीं है। स्वयंवर में तो हम राजा के नाम और राज्य का ही वर्णन करते हैं। अब राजकुमार का आचरण कैसा हो यह तो हम नहीं जानते। राजा ने कहा, हाँ महामंत्री, सावित्री योग्य है और समझदार है। हम चाहते हैं कि वह अपनी इच्छा से अपना वर चुने। आप इसके साथ विश्वासी सैनिक और सहेलियां भेज दीजिए। वह अपने वर की खोज में यात्रा पर जाएगी। राजा ने खुले मन से कहा। राजगुरु ने भी उठकर जो उनका समर्थन किया और कहा, राजगुरु ने कहा कि इनके साथ मेरी बेटी भी सुज्ञाना भी जाएगी। वह धर्मशास्त्र की पंडित है। वह सावित्री को धर्म की मर्यादा भी बताती रहेगी। राजा ने कहा, यह तो बहुत अच्छा रहेगा। राजा ने जब रानी को यह कहा तो रानी भी प्रसन्न हो गई। रानी ने कहा, जब कभी किसी राजा के पांव गलत रास्ते पर जाते हैं तब गुरु, मुनि और ऋषि ही उन्हें सही रास्ता दिखाते हैं। महाराज ने फिर कहा, सावित्री की यात्रा की तुरंत तैयारी की जाए। शीघ्र ही तैयारियां कर दी गईं। जाने से पहले सावित्री ने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया। राजा ने उसके हाथ पर सिर रखकर कहा, माँ सावित्री तुम्हारी सभी मनोकामना पूरी करे। रानी ने उसे गले लगाकर कहा, मेरी बेटी को उसके मन को भाने वाला पति मिले। सावित्री यात्रा के लिए रवाना हो गई। सावित्री सारे आर्यावर्त में घूमी, अनेक नगरों में जाकर कितने ही राजकुमारों से मिली, पर उसे कोई भी अच्छा वर नहीं लगा। न जाने क्यों उसे जीवन का ऐश्वर्य पसंद नहीं आया। महलों की दिखावटी तड़क भड़क और अहंकार ने उसे प्रभावित नहीं किया। एक राजकुमार ने उससे कहा कि सावित्री, मैं उस कुल का राजकुमार हूं जिसने देवता और दैत्यों पर भी राज्य किया था। सावित्री ने मुस्कुराकर बोली, राजकुमार, आप हर वस्तु को अधिकार में कर सकते हैं। आप पृथ्वी के लोगों को अपने हथियारों के बल पर दास बना सकते हैं, पर क्या आपने प्रेम से आज तक कितने लोगों को दास बनाया है? आपने कितने लोगों के मन पर विजय पाई है? राजकुमार चुप हो गया। सावित्री ने कहा, आपको शायद यह पता नहीं है, मेरे पिता नारी स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। उन्होंने मुझे इसलिए यह कार्य सौंपा है कि मैं किसी योग्य उदार पुरुष की अर्धांगिनी बनकर रहूं। आपके अहंकार भरे विचारों से लगता है कि आप मुझे दासी बनाकर रखेंगे। इस तरह सावित्री अनेक राजकुमारों और राजाओं से मिलती हुई एक वन में पहुंची। वहां उसने एक ऋषि की तरह जीने वाले एक युवक को देखा। वह युवक चेहरे से तेजस्वी लग रहा था। उसके चेहरे की शालीनता बता रही थी वह किसी उच्च कुल का स्वामी है। उसने अपने कंधे पर लकड़ियों का गट्ठर लाद रखा था। वह बहुत ही धीरे धीरे जा रहा था। सामने से अचानक उसने रथों और घोड़ों को आते देखा तो वह ठिठक कर रुक गया। वह सोचने लगा, कहीं हमारा पुराना शत्रु तो नहीं आ गया। हे भगवान, अगर यदि वह आ गया है तो अवश्य ही वह मेरे अंधे माँ बाप को सताएगा। उसने भगवान को याद किया कि प्रभु, चाहे मेरे प्राण ले लेना, पर मेरे माता पिता को जरा भी कष्ट मत पहुंचाना। तभी उसने देखा कि रथ पर एक सुंदर युवती सवार है, और इस वन में यह युवती कौन हो सकती है? रथी, घुड़सवार और पैदल रक्षकों के साथ वह युवती कौन है? जरूर यह कोई बड़े राजा की बेटी होगी। सावित्री ने उस तेजस्वी युवक को देखा और उसके युवक के चेहरे पर एक सलौना खिंचाव था। सावित्री उसे देखती ही रह गई और उसके मन में भी अजीब तरह का आकर्षण पैदा हो गया। वह उस युवक को देखते ही उस पर आकर्षित हो गई। मन युवक के बारे में जानने की अब उसकी तीव्र इच्छा हुई। वैसे विदुषी सावित्री ने इतना तो अनुमान लगा ही लिया था कि यह कोई श्रेष्ठ युवक है, एकदम कुलीन। सावित्री ने रथ को रोका और नीचे उतरी और बड़े ही विनम्र स्वर में बोली, क्या मैं जान सकती हूँ कि आप कौन हैं? उस युवक ने भी शालीनता से कहा, अवश्य देवी। आपका नाम क्या है? सावित्री ने फिर पूछा। तो वह युवक कहने लगा, मेरा नाम सत्यवान है। मेरे पिता का नाम धर्मतसेन है। इस घोर पवित्र वन में आप यह लकड़ियों का गट्ठर उठाकर कहाँ जा रहे हैं? सावित्री ने फिर से पूछा।
सत्यवान बोला, देवी, भाग्य के फेर निराले हैं। मनुष्य को 7 जन्मों के कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं। मेरे पिता साल्व देश के राजा थे। अंधे होने से वे एक राजकाज भली भांति नहीं देख पाए। मैं तब बहुत छोटा था, नादान था, और इन सभी स्थितियों का फायदा उठाकर पड़ोसी देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। उसने साल्व देश की स्वतंत्रता छीन ली। हम अपने संकट के दिन यहाँ बिता रहे हैं। यह दुर्भाग्य से मेरे माता पिता नेत्रहीन हैं, इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। ओह, आप इस घने वन में, इस घोर जंगल में रहकर किस तरह का जीवन बिता रहे हैं? क्या उससे आपका मन उचाट नहीं होता? सावित्री ने बड़े ही गंभीर स्वर में पूछा। तो सत्यवान ने कहा, नहीं देवी, बिल्कुल नहीं। सत्यवान ने कहा कि माँ बाप की सेवा से जितना आनंद आता है उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। वह पुत्र तो नरक के समान हो जाता है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करता, उसकी उन्नति के सभी द्वार बंद हो जाते हैं। वह यश के शिखर पर नहीं पहुंचता। आप बड़े ही शालीन और विनम्र हैं। सावित्री ने झट से पूछा कि इस कार्य में आपकी पत्नी अवश्य ही सहयोग करती होगी। सत्यवान मुस्कुराया और बोला, नहीं देवी, मैं तो अभी कुंवारा हूँ। माँ बाप की सेवा ही कर रहा हूँ। यह सुनकर सावित्री बड़ी प्रसन्न हुई और इतना सुनकर वह अपने राज्य को चली गई। अपने माँ बाप से जाकर कहने लगी, माताजी, पिताजी, आप ठीक कहते हैं, पर जिनके पक्के इरादे जिन्होंने कर लिए वे हर रास्ते पर चल सकते हैं। तो मैंने सत्यवान से ही अपना वर चुन लिया है। मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। मैंने मन ही मन उन्हें अपना पति मान लिया है। राजा रानी ने कहा, जैसे तुम्हारी इच्छा। राजा ने कहा कि कल मैं दरबार में इस विवाह के लिए मंत्रियों और पूजनीय ब्राह्मणों से विचार करूंगा। सावित्री ने कोई उत्तर नहीं दिया। दूसरे दिन दरबार में राजगुरु, पंडित और मंत्रीगण सभी उपस्थित थे। राजा ने सारी बात बताकर कहा, मेरी बेटी सावित्री ने एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना वर चुना है। राजगुरु ने कहा, कोई बात नहीं, जिसके भाग्य में जो लिखा वही होता है। सावित्री का यह वर पहले से ही तय है। तभी द्वारपाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज की जय हो, देवऋषि नारद पधारे हैं। राजा ने चौंक कर कहा, देवऋषि नारद इस समय? राजा तुरंत सिंहासन से उतर गया और भागकर दरवाजे की। राजा को देखते ही नारद जी मुस्कुराकर कहने लगे, नारायण नारायण, देवऋषि को मेरा प्रणाम। राजा ने दंडवत होकर नारद जी को प्रणाम किया। सुखी रहो राजन। आइए देवऋषि, आइए और मेरे दरबार की शोभा में 4 चांद लगाइए। देवऋषि नारद राजा के पीछे पीछे आते आते अपना एक तारा बजाते हुए नारायण नारायण करते जा रहे थे। दरबार में उन्हें उचित आसन दिया गया। उचित आसन पर वे विराजमान हो गए। महाराज की ओर देखकर नारद जी ने पूछा, राजन, आज तो दरबार खचाखच भरा है, किस बात पर विचार विमर्श हो रहा है? राजा ने सारी बात बताकर कहा कि प्रभु, मेरी बेटी ने सत्यवान को अपना वर चुना है। वह उसे मन से वर भी मान चुकी है। देवऋषि नारद ने कहा, अच्छा? सावित्री की ओर देखकर पूछा, क्यों बेटी, क्या सच में सुन रहा हूं मैं? देवऋषि नारद कहने लगे, नारायण नारायण, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरी मनोकामना पूरी हो। देवऋषि, सावित्री ने झुककर कहा। पर बेटी, कहते कहते देवऋषि नारद रुक गए। आप रुक क्यों गए देवऋषि? सावित्री ने उन्हें गौर से देखा। बेटी, यह ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि देवऋषि नारद जो थे वे सब जानते थे। उन्होंने बताया कि भविष्य का, देवऋषि नारद ने, तुम्हें वर्तमान, भूत और भविष्य का पता नहीं है। देवऋषि नारद कहने लगे कि जो तीनों लोकों की लीला को जानता है वह उस कड़वे सत्य को भी जानता है जो अज्ञात है। तब राजा ने कहा, महात्मा जी, मुनिवर, आप साफ साफ क्यों नहीं कहते? सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, मेरी व्यग्रता बढ़ती जा रही है, आप मुझे साफ साफ कहिए। तब नारद जी कहने लगे, बेटी, मैं जानता हूं कि सत्यवान जैसा सच्चा, सेवावर्ती और शालीन दूसरा युवक इस पृथ्वी पर नहीं है। पर बेटी, तुम्हें एक बात का पता नहीं है। राजपुत्र सत्यवान का नाम चित्रासप भी है।
उसने बचपन से ही घोड़ों से बड़ा प्यार था। वह मिट्टी के घोड़े बनाता था। वह कभी चित्र बनाता तो कभी घोड़े का चित्र बनाता था। क्या वह सावित्री के लिए योग्य नहीं है? भगवान राजा ने पूछा। तो आप बताइए, क्या वह सावित्री के लिए सही नहीं है? तो नारद जी कहने लगे, 100% सही है। वह बड़ा तेजस्वी, बुद्धिमान और वीर है और बड़ा ही सहनशील है। फिर राजा ने कहा, वह उदार, सुंदर और मनोहर भी है। वह अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है। राजा ने कहा, भगवान, जब उसमें इतने सारे गुण हैं तो वह सावित्री के योग्य क्यों नहीं है? तब देवऋषि नारद कहने लगे, राजन, सत्यवान में शायद इतनी पूर्णता इसलिए है कि उसमें एक बड़ा भयंकर दोष है। कैसा दोष? आज राजा ने बड़ी उतावलीपन से पूछा। देवऋषि नारद कहने लगे, आज से 1 साल के बाद, ठीक 1 साल के बाद सत्यवान की मृत्यु का योग है। 1 साल के बाद सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। देवऋषि नारद की बात सुनकर, ऋषिराज की बात सुनकर राजा बहुत व्याकुल हो गए, घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं, राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार किया जाता है। सावित्री ने हठ पकड़ ली। सावित्री की हठ के करने के कारण कहने लगी कि मैं विवाह करूंगी तो सत्यवान से ही करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री की हठ के आगे हार मान ली और सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही अपने सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया और धीरे धीरे 1 साल पूरा होने को आया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कही हुई निश्चित तिथि पर सावित्री ने पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने जंगल चले गए। साथ में सावित्री भी गई, क्योंकि आज सत्यवान जब जंगल जा रहे थे तो सावित्री कहने लगी, स्वामी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब सत्यवान ने कहा, नहीं देवी, तुम जंगल में घोर कष्ट है, तुम वह नहीं सह पाओगे। लेकिन सावित्री नहीं मानी और जिद करके सत्यवान के साथ जंगल में चली गई। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी सत्यवान के सिर में तेज दर्द होने लगा। दर्द से व्याकुल सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आई। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहलाने लगी। तभी वहां पर यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे तो सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। जब सावित्री उनके पीछे पीछे जा रही थी और यमराज सत्यवान को लेकर जा रहे थे, जब वह यमपुरी के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने पलटकर देखा तो सावित्री उनके पीछे चली आ रही थी। यमराज ने सावित्री से कहा कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो, तुम चली जाओ यहाँ से। तब वह कहने लगी कि भगवान, आप मेरे पति को ले जा रहे हैं, पत्नी का तो धर्म है, जहाँ पति वहाँ पत्नी। लेकिन यमराज ने सावित्री को बहुत समझाने की कोशिश की और कहा कि यह तो विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। वह यमराज के पीछे पीछे चलती रही। सावित्री जब हार नहीं मानी तो सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी और अंधे हैं, आप उन्हें दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, देवी, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पति देव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है।
यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने को कहा। सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः फिर से वापस दिला दें, मेरे ससुर फिर से राजा बन जाएं। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा कि अब तुम लौट जाओ, लेकिन सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री से कहा कि अच्छा ठीक है, तुम तीसरा वरदान और मांग लो, लेकिन तुम यहाँ से चली जाओ। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे 100 संतानें होने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। अगर आप वरदान देते हैं तो मैं 100 पुत्रों की मां बनूं। और उसने अपने 100 संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने उसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री फिर पीछे पीछे चलने लगी तो यमराज कहने लगे कि अब क्यों मेरे साथ आ रही हो, अब तो तुम लौट जाओ। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर तो जो यमराज सोच में पड़ गए और उन्हें सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। सावित्री कहने लगी कि बिना पति के मैं मां कैसे बनूंगी, कैसे मेरे पुत्र पैदा होंगे। अब यमराज बेचारे बड़ी दुविधा में पड़ गए, वरदान तो वो दे चुके थे, अब क्या किया जाए। तो उन्होंने सत्यवान के प्राण छोड़ दिए। यमराज अंतर्ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहां उसके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य की ओर चल पड़े। दोनों जब घर पहुंचे तो देखा माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री के अनुरूप ही प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और कथा को सुनने से जो उपासक के वैवाहिक जीवन या जीवन में साथी की आयु पर किसी प्रकार का भी कोई संकट आया होता है तो वह टल जाता है। वट सावित्री व्रत की बड़ी महिमा है। हे भगवान, जैसे सावित्री के पति की रक्षा हुई, वैसे ही जो ये कहानी कह रहे हैं और जो ये कहानी सुन रहे हैं, सबके प्रभु सबका अखंड सौभाग्य रखना, सबके सुहागों की रक्षा करना।